सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम कुछ चित्र दिए हैं इसमें और ये कुछ इसके नीचे वाक्य लिखे हैं, इन्हें पढ़ेंगे पहले हम ध्यान से। पहला है कमल मंदिर देखने हस्तिनापुर जाता है। ताजमहल आगरा में है। हाथी केला खा रहा है। सैनिक पहरा दे रहा है। उपवन में हरियाली छाई है। किसान खेत में हल जोतता है। इसमें ये जितने भी शब्द लाल रंग से लिखे हैं ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। इनमें किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराया गया है, तो ये शब्द जो हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ऊपर लिखे जो शब्द हैं इनमें कमल, मंदिर, हस्तिनापुर, ताजमहल, आगरा, हाथी, केला, सैनिक, किसान, हरियाली आदि शब्द जो हैं ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है, इसलिए ये शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इसकी संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार से होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इसमें ऊपर जो ये चित्र दिए हैं इनमें हस्तिनापुर, मंदिर, ताजमहल और आगरा ये विशेष स्थानों के नाम हैं, और हाथी, केला, सैनिक, उपवन और किसान ये किसी विशेष वर्ग या जाति को सूचित करते हैं, और हरियाली जो है ये भाव को सूचित करती है, भाव का बोध कराती है। तो इस प्रकार संज्ञा के 3 भेद हुए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। 3 संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पहली है व्यक्तिवाचक। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी एक प्रकार के प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होता है, मतलब एक ही जाति के सभी प्राणियों का, सभी स्थानों का या वस्तुओं का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। पहला भेद है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ या सामग्री का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य जो होते हैं उन्हें हम गिना नहीं जा, द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल हम उन्हें नाप तोल सकते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऊन ये जो है ये द्रव्य हैं, लकड़ी है, ये सब द्रव्य माने जाते हैं, तो इनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम केवल तोल के ले सकते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, और द्रव्यवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनको गिना नहीं जा सकता। आगे है इसमें दूसरा भेद है इसका, समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का, किसी समुदाय का या संग्रह का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश, भीड़, सेना, परिवार, सभा ये सब जो हैं ये किसी न किसी समूह का, किसी समुदाय का या संग्रह का बोध कराते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे है इसमें भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता के नाम का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी ये सब जो हैं ये भाव हैं, तो ये सब मन के जो भाव होते हैं उनका बोध कराते हैं, तो ये जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे इसमें यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाते हैं? जैसे अतिथि, इसका आतिथ्य, नर, नरत्व, पशु, पशुत्व, इस प्रकार से ये सारे हैं। जैसे ठाकुर, ठकुराई, प्रभु, प्रभुता, क्षत्रिय, क्षत्रियत्व, संस्कृति, संस्कार, स्त्री, स्त्रीत्व, और इधर है इसमें ईश्वर, ईश्वरत्व, गुरु, गुरुत्व, पिता, पितृत्व, बालक, बालकपन, तरुण, तरुणाई ये सब जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है, तो ये इनको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। आगे है इसमें
ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। ये विशेषण है, इनसे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। जैसे असह्य, असह्यता, आवश्यक, आवश्यकता, उपयोगी, उपयोगिता, आलसी, आलस्य, काला, कालिमा या कालापन, कुटिल, कुटिलता, गहरा, गहराई, ये विशेषण हैं और इनसे हमने ये भाववाचक संज्ञा बनाई। जैसे ये है अनिवार्य, अनिवार्यता, अनुकूल, अनुकूलता, कुशाग्र, कुशाग्रता, खारा, खारापन, गंवार, गंवारूपन, चंचल, चंचलता, चारु, चारुता, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा। पहले हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई थी, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना है। और आगे इसमें है, ये भी विशेषण से ही है, चौधरी, चौधराहट, दुष्ट, दुष्टता, नवीन, नवीनता, प्रयुक्त, प्रयोग, फेनिल, फेन, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता, मानसिक, मानसिकता। आगे इसमें ये क्रियापद, क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाना। कसना, कसावट, कमाना, कमाई, खोजना, खोज, घबराना, घबराहट, चुनना, चुनाव, चकराना, चक्कर, छटपटाना, छटपटाहट, ये सभी जो हैं ये क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। काटना, कटाई, खींचना, खींच, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, जगमगाना, जगमगाहट, टिकना, टिकाव, ये सारे जो हैं ये क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। ये ऊपर विशेषण से बनाई गई थी और पीछे जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया मैंने आपको। आगे इसमें है ये भी क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाना ही है। ठहरना, ठहराव, तोड़ना, तुड़ाई, धधकना, धधक, बनना, बनावट, रोना, रुलाई, और ये दिखाना, दिखावा, डरना, डर, पूजना, पूजा, मुड़ना, मोड़, ये सारे जो हैं ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये मैंने आपको संज्ञा बताई कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये सारे मैंने आपको बता दिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो बोध कराते हैं वे शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, भाववाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से, और ये आगे विभिन्न प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना और क्रियापदों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये सारा मैंने आपको बताया है। तो इसमें मैं कुछ आपको शब्द भेजूंगी जिनसे आपने भाववाचक संज्ञा बनानी है। ठीक है, इन जो शब्द आपको भेजे जाएंगे आज मैं भेज दूंगी, तो उनसे आप भाववाचक संज्ञा खुद बनाएंगे आप, और कल उसको आप उसके जो उत्तर हैं वो मैं कल आपको सेंड करूंगी सुबह। जब सुबह आपका ये काम होगा, क्लास होगी आपकी, तो उसमें वो भेज दूंगी मैं उसके उत्तर, तो आप उससे उसको उत्तर को आप चेक कर लेंगे कि ठीक हैं आपके या नहीं। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको आज संज्ञा बताई।